सिर्फ लॉकडाउन भी हो रहा है, उसके कारण जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहेगा, तो उसमें जो टीचर्स है या जो स्टूडेंट्स है वो उनका एक कंप्लेन होता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि आपने पिछले 7 दिनों में आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई इसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हम ही को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिसपे भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी। क्योंकि ये बार बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि अब वो लोग बंदी के कगार पर है, लोगों को रिट्रेंच करना पड़ रहा है। एक बात आप ठीक सोच रहे, बात है इसी पर तो गौर किया जा रहा है। अभी तो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चे बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन का और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह भीड़ का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको अब जानते ही आज आप कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी किसी को हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है, और एक मीटिंग भी जो कर रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है। बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की राय हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया कि साहब ऐसा है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे, और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हो जाए। ये जी नहीं, आपको तो बता देंगे, हम लोग तो तय किए हो कि RT-PCR टेस्ट हम लोग अधिकांश करेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आए या प्लेन से आए, तो उन लोगों को आप समझ रहे हैं कि RT-PCR होगा तो 6-7 घंटा, तो इसीलिए उसी समय एंटीजन टेस्ट जो है करा दिया जाता है, ताकि एक हद तक तो पता चल जाता है, तो सब किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो करना है लोगों का RT-PCR, तो हम लोग भी तो कर चुके हैं। अब कितना प्रतिशत हो गया आपका, आप बता दीजिए कि अभी कितना प्रतिशत कर रहे हैं RT-PCR, ये बता दीजिए इनको। क्या कि हम लोगों ने कह दिया कि 70% तक तो हम लोग जरूर पहुंचाएंगे RT-PCR। 15 मार्च से 8 अप्रैल तक जो टोटल टेस्ट हुए हैं उसका 68% RT-PCR है, 32% एंटीजन है।
जब हम RT-PCR कहते हैं तो उसमें ट्रूनेट भी रहता है, तो 6832 है 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो हमारी क्षमता है राज्य की RT-PCR की, गत वर्ष के कंपैरिजन में हम लोगों ने 20 नए मशीन खरीदे हैं राज्य सरकार के द्वारा जो राशि मिली, और हम लोग कंटिन्यूअस आज के दिन में 40,000 से ज्यादा RT-PCR ही कर रहे हैं। जो 9 लाख बिहार को मिला है, कितना कोविशील्ड है, कितना कोवैक्सीन है? आज 9 लाख जो बिहार को मिला, उसमें कितना कोविशील्ड है और कितना कोवैक्सीन? ये एग्जैक्ट आंकड़ा मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। जो 9 लाख डोज आया है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 50,000 पर डे से, हम लोग 3-3.25 लाख पहुंच गए, तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज बढ़ा, और फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, आज 9 लाख आ गया। जैसे आज ही हम लोग दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि 11 से 14 चूंकि मिशन मोड में विशेष रूप से अभियान के रूप में करना है, और अगर हम 4 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आज वैक्सीन आए हैं उसके तुरंत 2 दिन के अंदर में और हम लोगों को वैक्सीन मिलना होगा, ताकि हम लोग इस अभियान को निरंतर करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो रेशियो है पूर्व से उसी के भांति रहेगा। हम लोग कोविशील्ड बिहार में ज्यादा उपयोग किए हैं, कोवैक्सीन का उपयोग कम किए। शिकायत